आज आप मेरे साथ जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। आदिकाल में सर्वाधिक जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य बहुत विशाल है। अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य रचा गया, लिखा गया। जैन धर्म का प्रचार महावीर स्वामी ने किया था। उन्होंने अपभ्रंश भाषा को अपने धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञान का आधार बनाया था। वह अपने शिष्यों को अपभ्रंश भाषा में शिक्षित किया करते थे। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है, परंतु वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। यह जैनियों का मुख्य सिद्धांत है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उसमें आचार की सुदृढ़ भित्ति की स्थापना की। जैनियों के यहाँ अहिंसा, करुणा, दया, त्याग आदि का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वे इंद्रियों के अनुशासन को नहीं, बल्कि कष्ट सहन करने को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। उनका उपवास तथा व्रत कृच्छ साधना पर अधिक बल है। वे कर्मकांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण तथा शूद्र को मुक्ति का समान भागी बताते हैं। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी जो कि धार्मिक हैं। यानी धार्मिक शब्द से हमें याद आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य में ये जो जैन साहित्य है, इसको धार्मिक साहित्य की संज्ञा देकर के साहित्य से परे कर दिया है। इस संप्रदाय की रीति नीति का पद्यबद्ध उल्लेख सर्वत्र पाया जाता है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का वर्णन जैन साहित्य में किया गया है। कुछ गृहस्थ जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरण आदि ग्रंथों में भी साहित्य के उदाहरण प्राप्त होते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और कृष्ण के चरित्रों को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार कथानक में बदलाव करके ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से अपनी काव्य रचना की है। इन पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र लिखे गए तथा लोक प्रचलित इतिहास, प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में रंग कर प्रस्तुत किए गए। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक ग्रंथ अब्दुर रहमान द्वारा रचित
संदेश रासक है, इससे हम सभी परिचित हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। यह ग्रंथ 205 छंदों में लिखा गया एक सुंदर खंड काव्य है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रवकाचार्य की रचना की। श्रवकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल्य धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाहाबंद कर दिया गया। दव्य सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में प्राप्त होता है। शालिभद्र सूरि के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आसुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदनवाला रास नाम से लिखा। आसुग ने जीवदया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र रास की रचना की। स्थूलिभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरि ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन किया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई, जिसमें 58 छंद हैं। विनय चंद्र सूरि की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवेश माला, कहाणय छप्पय आदि हैं। जैन रास परंपरा के कुछ अन्य कवि भी हैं। प्रज्ञा तिलक, दिलहण, सारमूर्ति, अभयदेव सूरि, चंद्र मुनि, कनकामर मुनि, कवि दयानंदी, जिन वल्लभ सूरि, योग चंद्र मुनि, जिन दत्त सूरि इत्यादि। इस प्रकार हम जैन धर्म के प्रमुख साहित्य के बारे में
जानकारी प्राप्त करते हैं। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना की। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र जी, सोमप्रभ सूरि जी आदि प्रमुख जैन कवि हैं। इन्होंने हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाया और परंपरा से अलग उसकी परिणति अपने मतानुसार दिखाई। इस प्रकार मैं जैन साहित्य का समापन करती हूँ। आज के वक्तव्य को मैं यहीं विराम देती हूँ।